बात करेंगे आज दतिया उपचुनाव की। आपको बता दें दतिया उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसी के साथ पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं ईवीएम के साथ बूथ पर वोटिंग टीम पहुंची और पोलिंग बूथों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, वहीं आपको बता दें कि 2,20,000 से ज्यादा वोटर्स आज वोट डालने वाले हैं। 21 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होने वाली है। मॉडल पोलिंग बूथ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है। बड़ी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। आज दतिया उपचुनाव है और आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम के साथ बूथ पर वोटिंग टीम भी पहुंची हुई है। मॉडल पोलिंग बूथ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं और दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर भी की गई है। चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होना है। वोटिंग के लिए 291 बूथ बनाए गए हैं जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान कर्मी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। वोटिंग की निगरानी के लिए पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। मॉडल पोलिंग बूथों पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और इसी के साथ दिव्यांगों के लिए मतदान के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे जहां सुरक्षा व्यवस्था की गई है और मतदान केंद्र पर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम के साथ वोटिंग टीम जो है वो पहुंची हुई है और कल भी ईवीएम के साथ जो वोटिंग टीम है वो बूथ पर पहुंची थी। पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और 2,20,000 से ज्यादा वोटर्स आज वोट डालने वाले हैं। अब देखिए 21 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में आज कैद हो जाएगी और इसके जो रिजल्ट है वो 3 अगस्त को आने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब कल के 30 जुलाई के चुनाव के लिए आज 29 जुलाई को सुबह 6 बजे से टीमें रवाना शुरू हो गई है। सबसे पहले बसी की टीम रवाना हो गई। अभी तक हमारी लगभग 30 बसेस माने 130 पोलिंग बूथ के लोग रवाना हो चुके हैं। सभी संवेदनशील जो मतदान केंद्र होंगे वहाँ सीआरपीएफ की पुलिस फोर्स, जबकि सभी मतदान केंद्र में सीआरपीएफ की पुलिस फोर्स तैनात है और उसके साथ साथ ही अपने मध्य प्रदेश की पुलिस फोर्स भी तैनात है। वहीं आज आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपको पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा बताया गया है कि कोई एक वैध पहचान पत्र के जरिए आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आप दतिया में हैं, वहां पर कैसा माहौल है, क्या स्थिति है अभी वहां, बताइए। बिल्कुल, दतिया उपचुनाव की बात करें तो मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से हो जाएगा और अभी हम आदर्श मतदान केंद्र पर मौजूद है जहां पर मॉक पोल जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह 6 बजे से जो मॉक पोल है उसका काम जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से ईवीएम और वीवीपैट की जांच की यदि बात करें तो जो उम्मीदवार हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में जो मॉक पोल है वो कराया जाता है। मॉक पोल के परिणाम दिखाकर सुनिश्चित किया जाता है मशीन सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, इसकी जो जांच है वो की जाती है। और आप देखिए कि जो मॉक पोल है वो किया जा रहा है। तमाम जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल के जो पोलिंग एजेंट रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मॉक पोल की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि जो मशीन है वीवीपैट और ईवीएम की बात की जाए तो उसकी जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। पहले चेक करके दिखाया जाएगा कि जो मशीन है वो किस प्रकार से काम कर रही है और जब 7 बजे जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद जो अपने ईवीएम जो मशीन है उसको क्लीन कर दी जाएगी। और आप देखिए तमाम जो कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल के जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो अपने वीवीपैट है और जो ईवीएम जो मशीन है उसकी जांच की जा रही है। देखिए मतदान डाला जा रहा है, जो बटन है वो दबाई जा रही है, क्योंकि जो जांच है वो चेकिंग है वो की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि ये जो ईवीएम मशीन है वो काम कर रही है। देखिए किस प्रकार से जो एजेंट है, पोलिंग एजेंट, वो बटन अभी यहाँ दबाए हैं और मशीन जो है वो जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मशीन जो है वो
काम कर रही है। देखिए यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, ये विस्तार न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है मॉक पोल की, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें रहती हैं। और ये इस जांच की यदि बात करें तो बड़ी महत्वपूर्ण जांच है, क्योंकि हर जो मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया जब शुरू होती है 7 बजे, उसके पहले तमाम जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचते हैं अलग अलग मतदान केंद्र पर, और जो मॉक पोलिंग है वो इसी प्रकार की जाती है। देखिए जो अधिकारी है वहाँ पर ईवीएम पे वहाँ से दबाया गया, और यहाँ से जो यूनिट है उससे जांच की जा रही है कि कितना मतदान आ रहा है, क्योंकि सब जो बटने हैं वो चेक की जा रही है। तमाम जांच जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, जो केंद्रीय बल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, और लगातार जो जांच है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मॉक पोल जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दतिया उपचुनाव को लेकर। और यदि पूरे उपचुनाव की यदि बात करें तो 2,22,000 के लगभग जो मतदाता है जो आज मतदान करते हुए दिखाई देंगे। दतिया में यदि मतदान केंद्रों की बात करें तो 251 जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 185 ग्रामीण इलाकों में जो मतदान केंद्र है वह बनाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 106 जो शहरी मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। और आप देखिए कि जो मॉक पोल जो है वो लगातार की जा रही है। तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो जांच है वो लगातार की जा रही है। देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रक्रिया है वो मॉक पोल की चल रही है। एक के बाद एक जो बटन है वो दबाए जा रहे हैं ईवीएम मशीन के, वीवीपैट की, और जो जांच है वो की जा रही है। इसी प्रकार अलग अलग मतदान केंद्रों की बात करें तो सभी जगहों पर इसी प्रकार जो मॉक पोल है वो किया जाएगा। अभिषेक जी आप तस्वीर दिखाते रहिए, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है मतदान के पहले की, और ये सभी देखना चाहते हैं क्योंकि किस प्रकार से मॉक पोल होता है। और कई बार राजनीतिक दल जो होते हैं वो हमेशा ईवीएम और वीवीपैट मशीन पर सवाल खड़े करते हैं, मगर आप ये तस्वीर से अनुमान लगाइए कि जो पोलिंग एजेंट होते हैं, जो अधिकारी रहते हैं, अलग अलग जो बूथ बनाए गए हैं, उनके अधिकारी किस प्रकार से जो मशीन है उसको जो चेक है वो करते हुए दिखाई देते हैं। आप तस्वीर देखिए, मैं आपको वीवीपैट और ईवीएम जो मशीन है वो उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये राजनीतिक जो दल हैं उन सभी के जो उम्मीदवार हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। जी देखिए, पहले आशुतोष तिवारी भाजपा, घनश्याम सिंह जो हैं वो कांग्रेस, जितेन माझी, आप देखिए कि ये सिलाई मशीन जो होती है उसका जो चिन्ह है वो यहाँ पर है, दामोदर यादव है, उसका केटली का निशान है। इसी प्रकार अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं, करीब 22 प्रत्याशी जो हैं वो दतिया उपचुनाव में खड़े हुए हैं, और जो 22 प्रत्याशी हैं उन सभी के जो चिन्ह हैं, उनके जो नाम हैं वो इस पर ईवीएम मशीन पर दिखाई दे रहा है। और सभी जो प्रत्याशी है उनके नामों में जो बटन है वो दबाई जा रही है, और दबाने के बाद जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि इसको ही मॉक पोल कहते हैं। और मॉक पोल मतदान के पहले बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर रहती है, जिससे राजनीतिक दल जो हैं जो सवाल खड़े करते हैं वो सवाल ना खड़े करें, जिसके लिए मॉक पोल कराया जाता है। आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार मॉक पोल किया जा रहा है। पूछते हैं सर, मॉक पोल आप कर रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, मशीन ओके, सही है, सही तरीक़ा से काम कर रही है, बढ़िया कर रही है। हाँ, मॉक पोल बढ़िया तरीक़ा से हो गया। यानी कह सकते हैं 7 बजे जो समय है मतदान का शुरू हो जाएगा 7 बजे शुरू हो जाएगा। 7 बजे शुरू हो जाएगा। तैयारी पूरी रूप तैयार, अच्छे के हिसाब से मशीन सब सही है, बढ़िया बढ़िया है सर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मशीन है, ईवीएम की मशीन है, वीवीपैट की जो मशीन है, उसकी जो जांच है वो की जा रही है। और जो मशीन क्या है बताएंगे वहाँ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम रखे गए हैं? जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक जी आप यहाँ तस्वीर दिखाइए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, उनकी तस्वीर भी दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि सभी को जानकारी मिले कि अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनमें सुरक्षा के लिहाज से भी जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि 7 बजे जो है वो मतदान शुरू हो जाएगा। और मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ कि आप दूसरी तस्वीर भी देखिए कि बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके चलते जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है कि किसी प्रकार से
जो मतदान डालने जो लोग आएंगे उनको किसी प्रकार से जो जी दिक्कत विवेक, है, आप वो ना लगातार हो। नजर मगर बनाए रखिए, 1 घंटे बाद वोटिंग होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अधिक जानकारी के लिए अनिल गौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनिल, वहां पर अभी 1 घंटे बाद वोटिंग होने वाली दतिया में, तो कैसी हलचल देखने को मिल रही है? अब बिल्कुल देखिए, दतिया में ये लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत होने वाली है और 2,20,000 से ज्यादा जो मतदाता है वो अपना विधायक चुनेंगे। लेकिन मैं ये तस्वीरें दिखा देता हूं, लोकतंत्र के महापर्व की ये आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से आदर्श मतदान केंद्र को यहाँ पर सजाया गया है। बाकायदा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर जो मतदान करने के लिए आएंगे उनके लिए ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था है ताकि जो लोग आए उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखिए मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो आदर्श मतदान केंद्र है वहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी के अलावा यहाँ पर जितनी की ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे पीठासीन अधिकारियों से, क्योंकि देख सकते हैं कि जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो एजेंट है, राजनीतिक एजेंट है, राजनीतिक पार्टियों के जो एजेंट है उनके सामने मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूर्ण करनी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीठासीन अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है? पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। कौन कौन मौजूद रहा उस दौरान? 3 एजेंट थे, कांग्रेस पार्टी, भाजपा, एक निर्दलीय। ईवीएम और वीवीपैट जो मशीन है उनको पूरी तरह से जांच कर लिए, सुनिश्चित क्लियर सबको पता, सबके सामने किया है, क्लियर हो चुका है। ठीक 7 बजे से मतदान प्रक्रिया, हाँ 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो मॉक ड्रिल की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक 7 बजे जो मतदान है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि देखिए आज ठीक 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मतदान होना है और 2,20,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और 2,20,000 से जिनमें 1,16,000 से ज़्यादा पुरुष है तो वहीं 1,04,000 से ज्यादा महिला मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, जवान तैनात है, 8 से 10 जवान एक मतदान केंद्र पर जवान है। इसके अलावा सीसीटीवी में बता देता हूं कि हर मतदान केंद्र पर यहाँ पर सीसीटीवी लगाया गया है, पूरी निगरानी सीसीटीवी से रखी जाएगी। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला लाइन और पुरुष जो लाइन है वो अलग अलग रहेगी। तो कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर 7 बजे ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। यहाँ पर व्हील चेयर इसलिए रखा गया है, देखिए जो भी जो दिव्यांग है जो मतदान करने के लिए आएंगे उसको इस व्हील चेयर पर उनको बैठाया जाएगा और बाकायदा यहां तक लाया जाएगा, उससे मतदान कराया जाएगा। तो सुविधाओं की दृष्टि से जो आदर्श केंद्र बने गए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा है, चाहे बारिश हो तो उनकी टेंट की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट है, पानी की पूरी तरह से व्यवस्था है, क्योंकि लगातार जो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई है। ठीक 7 बजे मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो अधिकारी हैं सेक्टर के वो लगातार जांच कर रहे हैं। इसके अलावा पीठासीन जो अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा ईवीएम और वीवीपैट जो मशीन है उनकी भी जांच कर ली है और जांच राजनीतिक जो एजेंट है वो उनके सामने की गई है। तो कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से जो इंतजार है ठीक 7 बजने का, ठीक 7 बजे जो मतदाता हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, आप अनिल लगातार नजर बनाए रखिए और अधिक जानकारी के साथ हम विवेक राणा के साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि 7 बजे जब मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो लोग मतदान केंद्र पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मगर आप तस्वीर देखिए कि मैं जहां खड़ा हूं, मतदान के बाद जो लोग हैं, जनता है,
वो सेल्फी जरूर खिंचाएं, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग द्वारा सेल्फी जो पॉइंट है वो बनाया गया है अलग अलग मतदान केंद्रों में, और हम आदर्श मतदान केंद्र पर खड़े हैं जहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जो भी व्यक्ति मतदान करके आएगा वो यहाँ पर खड़े होकर जो सेल्फी है वो लेता हुआ दिखाई देगा और बताएगा कि आज मैंने अपने मत का प्रयोग किया है, मैंने आज मतदान डाला है। ये नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है, जागरूक नागरिकों के लिए। और दूसरी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके चलते जो वाटरप्रूफ जो टेंट है उसकी यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति मतदान करने आएगा उसको किसी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो पाए, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पूरा ध्यान रखा है। पानी से लेकर CCTV कैमरे की बात करें, जो दिव्यांगजन रहते हैं उनके लिए जो व्हील चेयर है उसकी जो व्यवस्था है वो की गई। आप देखिए कि यहाँ पर 2 जो जवान हैं वो यहाँ तैनात रहेंगे हैं जब मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये जो दिव्यांग है इनके लिए चेयर जो व्यवस्था है वो रखी गई है। यहाँ से जो चेयर है वो सीधे सीधे मतदान केंद्र के अंदर जाएगी। और दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा सुरक्षा के लिहाज से कि जो CCTV जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए गए, जिनकी जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की जा रही है। साथ ही तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से जो जवान हैं वो यहाँ पर जो तैनात किए गए हैं। और आज दतिया उपचुनाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी जी बिल्कुल विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए और अधिक जानकारी के साथ हम अनिल गौर के साथ जुड़ेंगे। अनिल गौर, अब क्या स्थिति है और मुझे ये बात बताइए कि अभी क्या किसी प्रमुख उम्मीदवार के आने की कोई सूचना मिली, कोई जानकारी है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी ठीक 7 बजे जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं वो भी अपना वोट डालेंगे। और बताया जा रहा है कि ठीक 8 से 8:30 बजे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं घनश्याम सिंह, वो अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। इसके अलावा जो पूर्व गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो लगभग 9:30 बजे के आसपास अपने जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचेंगे। तो ये 2 बड़े एक चेहरे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, वो भी लगभग अपने घर से 7 बजे के आसपास निकलेंगे। तो इसके बाद जो आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दामोदर यादव, उनका यहाँ पर वोट नहीं है ऐसा बताया गया है। तो कह सकते हैं कि देखिए, जिस तरीके से ठीक 7 बजे जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगा और उसके बाद मतदाताओं का आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं, जो 16 उम्मीदवार इस पूरे उपचुनाव में मैदान में है, वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ठीक 7 बजे का इंतजार है, जिसको लेके जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जवान है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात किए गए हैं, CCTV से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ जो आदर्श केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सेल्फी पॉइंट बाकायदा बना गया है कि जो अपने वोट का मताधिकार का अपने का प्रयोग करेगा उसके बाद वो सेल्फी पॉइंट यानी सेल्फी अपनी खींच सकता है। तो कह सकते हैं कि जो तैयारियां हैं निर्वाचन आयोग की वो पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई हैं। दूसरी बात मैं ये और बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर एक तरह से लोगों को भी गाइड किया जाएगा। यहाँ पर जो जिस तरीके से जो पोस्टर लगाएंगे उसमें लिखा हुआ है मतदान हेतु पहचान पत्र, यानी मतदान करने के लिए और उसकी पहचान के लिए 13 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज का होना बेहद जरूरी है। यानी जो भी मतदाता यहाँ पर आएंगे उनको लेके या तो आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर इसके अलावा स्मार्ट कार्ड है, बीमा स्वास्थ्य है। इन सभी दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज होना जरूरी है, क्योंकि जब मताधिकार का प्रयोग जब होगा तो कहीं ना कहीं एक पहचान। बिल्कुल अनिल, आप लगातार नजर बनाए रखिए। विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपका फिर से रुक करेंगे। चलिए अब दस्तावेजों की बात करते हैं कि कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप वोट देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, ये वो दस्तावेज है जिनमें से आपको कोई एक पोलिंग बूथ पर दिखाना होगा। ये बड़ी आपको जानकारी दे दी कि अगर आप वोटिंग देने जा रहे हैं तो इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि CRPF वहां पर तैनात की गई है, MP पुलिस और SAF तैनात किए गए हैं बूथों पर।
वेबकास्टिंग भी की गई और सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी लगातार की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि 12 प्रमुख नाकों पर भी नजर बनाई हुई है। टेक्नोलॉजी से अब निगरानी की जाएगी और इसी के साथ सेक्टर अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस से ट्रैकिंग की जा रही है। ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दतिया में। आपको बता दें कि आज दतिया में मतदान होने वाला है और मतदान केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि दतिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 12 प्रमुख नाकों पर नजर बनाई हुई है। टेक्नोलॉजी से आज निगरानी की जाएगी। इसी के साथ सेक्टर अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग भी की जाएगी। ये जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है वो आज दतिया में किए गए हैं। आपको बता दें कि दतिया में आज उपचुनाव है, आज वोटिंग होनी है। ऐसे में कई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां किए गए हैं और वहां पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसी के साथ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और 12 प्रमुख नाकों पर भी नजर बनाए रखे हैं। आपको बता दें कि सीआरपीएफ, एमपी पुलिस और एसएएफ की टीम वहां पर तैनात की गई है और इसी के साथ बूथों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि 12 प्रमुख नाकों पर भी नजर बनाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पर निगरानी की जा रही है और इसी के साथ सेक्टर अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की जा रही है। मतदान केंद्रों पर लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और अब ये सब व्यवस्था वहां पर की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर ये सब व्यवस्था आज दतिया में की गई है।